नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्रिप्टो करेंसी को बैन को लेके बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल चल रहा है। जब से मार्केट में ये न्यूज़ आया है कि गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन कर देगी। फिलहाल अगर हम न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना सही रहेगा। जैसा कि आप उनका चेहरा देख के पता लग जाएगा कि वो इस समय कितने ज़्यादा खुश हैं कि इस समय क्रिप्टो बैन होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब क्रिप्टो बैन हो जाएगा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे या फिर जितने भी बैंकिंग वाले हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से लूट सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो लोग एक हफ्ते में 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते थे, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को बैन को लेके ये जो न्यूज़ और अपडेट आ रही है ये कितना सच है, प्लस जो सारे मन में सवाल आने वाले हैं उन सभी का मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें टेंशन में हैं। जितना भी उनके मन में जो सवाल चल रहा है सारा जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे हमारा सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने के बाद, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि बैन हो जाएगा, कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने के बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि बिहार में शराब पे बैन है, वहाँ पे आप अल्कोहल नहीं सेल कर सकते, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो शराब बिकता है वो बिहार में ही बिकता है, बैन होने के बावजूद। वही अगर हम बात करें जब क्रिप्टो करेंसी इससे पहले बैन हुआ था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुका था, तो क्या उस समय लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। जितनी भी ग्लोबल एक्सचेंज है वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते थे वीपीएन का यूज़ करके। गवर्नमेंट जो है उनके एड्रेस को बैन कर देती थी, लेकिन लोग वीपीएन का यूज़ करके ट्रेडिंग करते थे, लोग बाय करके होल्ड करते थे। आज के टाइम में जो लोग उस टाइम बाय करके होल्ड करके रखे हुए थे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि अगर क्रिप्टो बैन भी हो जाता है तो तब भी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन जो इंडियन एक्सचेंज है, अगर गवर्नमेंट इंडियन एक्सचेंज को इंडिया में बैन कर देगी तब उसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जो ग्लोबल एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इन सभी पे आप आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे क्रिप्टो बैन हो या फिर ना हो। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने के बाद जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो जितने भी जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, अब आपको चाहिए कि आप उसे आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में मंगाएं। कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग जब प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसे सेल करते हैं, आईएनआर में अपने बैंक अकाउंट में मंगा लेते हैं। तो क्या तब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा तब आप वहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आईएनआर में। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी से द बैन वी मीन दैट द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड योर क्रिप्टो एक्सचेंज विल बी स्टॉप. This means that you will not be able to convert your local currency into buying any kind of cryptocurrency. तो जब क्रिप्टो बैन की बात आती है, जब लगता है कि क्रिप्टो बैन हो गया, तब आप लोकल करेंसी में कोई भी क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। जैसा कि वजीरेक्स हो गया, वहाँ पे आप आईएनआर में जो बाय करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदर जो थिंग है, जैसे लोग बिटकॉइन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, यूएसडीटी के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, तो इस तरीके से आप हमेशा के लिए ट्रेडिंग कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमारे मन में सवाल आता है, अब आप ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब क्रिप्टो इंडिया में बैन है, अब आप चाहते हैं, आपने 10x प्रॉफिट किसी क्रिप्टो में कमा लिया, 10,000 रुपये लगाए थे, 1 लाख रुपए आपने कमा लिया। अब क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो बैन है तो वो क्रिप्टो आईएनआर में कैसे सेंड करेंगे? इससे पहले जो होता था, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज हैं जो आपको ऑफर करती है, पेपाल से लेके एटीएम से लेके आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज और भी आ गई हैं जो आपको ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास डॉज कॉइन है, इंडिया में डॉज कॉइन बैन है, लेकिन आप ट्रेडिंग करके डॉज कॉइन में 10x प्रॉफिट निकाल लिए, तो आपके पास जो डॉज कॉइन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडी डॉलर में। अब यूएसडी डॉलर इंडिया में बैन नहीं है, क्योंकि यूएसडी डॉलर में तो पेमेंट होता है, चाहे पेपाल के थ्रू, चाहे गूगल के थ्रू, हर तरीके से आप यूएसडी डॉलर भेज सकते हैं। तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडी डॉलर में। पेपाल, एटीएम, पायोनियर, इन सब तरीकों से अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेज पाएंगे, भले क्रिप्टो बैन हो। तो यहाँ पे बस जो बैन वर्ड है इसको पढ़ के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि इससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी ट्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया इस बिल में, कि गवर्नमेंट खुद अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। ये जो डिजिटल करेंसी है ये गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। तो आपके पास बिटकॉइन है, इथीरियम है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, तो ऐसा भी हो सकता है उस क्रिप्टो करेंसी को स्वैप कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी में। जो गवर्नमेंट का क्रिप्टो होगा उसमें स्वैप कर देंगे, तो गवर्नमेंट का क्रिप्टो है तो उसको आसान तरीके से आईएनआर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि क्रिप्टो बैन का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, आप आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे इसके बावजूद भी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं जो ये तीसरा सबसे ज़्यादा मन में सवाल लोगों के आ रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्राइवेट जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उनको बैन करेंगे, लेकिन उसमें ये भी है कि लेकिन जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको हम रेगुलेट करेंगे, मतलब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बता दूं, पहला तो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, कि गवर्नमेंट बोली है कि प्राइवेट क्रिप्टोज को बैन करेगी। इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो हेडलाइन है इसी ने बवाल मचाया है, गवर्नमेंट लिस्ट बिल इन विंटर सीजन टू बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मसला है क्या? देखिए यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में लोग सोच रहे हैं कि सभी क्रिप्टो बैन होगा, तो यहाँ पे एक और मतलब निकलता है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे नहीं है वो बैन कर दी जाएंगी। तो ये एक मतलब निकलता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी उस ब्लॉकचेन पे है जिसका कोई ऑनर नहीं है और किसी भी प्राइवेट कंपनी का उस पर हक नहीं है, बिटकॉइन की बात करें तो कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, किसी भी प्राइवेट कंपनी का इस पर मालिकाना हक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मैटिक देखेंगे या फिर बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी देखेंगे जो कि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो हैं जो प्राइवेट कंपनी चलाती हैं। तो यहाँ पे दो मतलब निकलता है कि जो ये प्राइवेट कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है इनको बैन कर देगी, लेकिन जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनी है, और आप जब सर्च करेंगे पब्लिक ब्लॉकचेन तो बहुत सारी क्रिप्टो मिल जाएगी जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनी है जिसको कोई भी प्राइवेट कंपनी ऑन नहीं करती है। तो यहाँ पे ये मतलब निकलता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का। तो बिटकॉइन हो गया और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हो गई जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनी है तो वो आसानी से ट्रेड की जा सकेंगी। तो ये एक और अच्छी खबर है जो लोग सोच रहे हैं कि सारी क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। अब यहाँ पे ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए थे अपने वीडियोस पे ही लिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल था और सबसे ज़्यादा इसी के बारे में कमेंट्स भी आया। अब आपके मन में कोई और भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं जितने भी सवाल हैं उनमें से चुन के सारे जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर लाऊंगा अगली वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है उसे ही पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो अभी की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।